लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित 6 दिवसीय व्यक्तित्व विकास महोत्सव 2021 के द्वितीय दिवस के किशोर वर्ग भैया के दिनचर्या विषयक कार्यक्रम प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोक शिक्षा समिति बिहार के 8 विभागों से अत्यधिक वीडियो प्राप्त हुए हैं। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी वीडियो का प्रसारण करना संभव नहीं हो सका है, अतः सभी विभागों से संकलित वीडियो का एक समावेशी प्रसारण प्रस्तुत किया जा रहा है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं भैया तेजस्वी कुमार कक्षा 10वीं के सबसे सरस्वती विद्या मंदिर इंगबान सीतामढ़ी का छात्र हूँ। अग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम्। प्राग्ने वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम्। ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, नित्य प्रार्थना तुम्हारे चरणों में लग जाए। बंधन मेरा मातृभूमि की सेवा में। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और हो गया 2 मिनट 56 सेकेंड हुआ। छोड़ दे 2 मिनट 56 सेकेंड 3 मिनट हुआ।
हर किसी को दिनचर्या पालन करना होता है और मेरे लिए भी यही सच है। मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं नहा धोकर, मैं ब्रश कर और मुंह हाथ धोकर मैं अपने पिता के साथ नज़दीकी पार्क में जाता हूँ और कुछ शारीरिक व्यायाम करता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ और नाश्ता कर स्कूल जाता हूँ। मेरा स्कूल लगभग 8:30 बजे शुरू होता है और 2:30 बजे ख़त्म हो जाता है। स्कूल से घर वापस आने के बाद मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। उसके बाद मैं फिर थोड़ा आराम करता हूँ और थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूँ और लगभग 6 बजे घर चला आता हूँ। घर आने के बाद मेरी माँ मुझे नाश्ता देती है और नाश्ता देने के कुछ ही देर बाद मेरे ट्यूटर मुझे पढ़ाने चले आते हैं। वो लगभग 8:30 बजे तक चले जाते हैं। ट्यूटर चले जाने के बाद मैं कुछ अपने मनोरंजन के लिए सिनेमा देख लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ और फिर ट्यूटर के जो होमवर्क है और स्कूल के जो होमवर्क है उनको पूरा करता हूँ और लगभग 10 बजे मेरी माँ मुझे खाना परोस देती है। खाना खाने के बाद कुछ देर टीवी देखने के बाद मैं लगभग 11 बजे तक सो जाता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम, मैं दिव्यांशु सिंह कोसी विभाग के सरस्वती विद्या मंदिर बिहारीगंज के किशोर वर्ग का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष अपनी दिनचर्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, इसीलिए मेरी एक छोटी सी दिनचर्या है। मैं प्रातः सवेरे उठ जाता हूँ। प्रातः सवेरे उठने के बाद मैं प्रातः भ्रमण में चला जाता हूँ। हमारे आचार्य जी कहते हैं कि प्रातः भ्रमण से हमारा शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है। प्रातः भ्रमण से लौटने के पश्चात मैं अपने नित्य क्रम यानी कि शौच, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा में बैठ जाता हूँ। माँ कहती है कि अगर सुबह सवेरे उठकर हम भगवान की पूजा वंदना करें तो हमारा मन शांत रहता है और हमारा दिन अच्छा बीतता है। भगवान की पूजा करने के बाद मैं अपने विद्यालय के लिए तैयार हो जाता हूँ। भोजन मंत्र करने के पश्चात मैं अल्पाहार करता हूँ। अल्पाहार करने के बाद मैं अपने विद्यालय की ओर प्रस्थान कर जाता हूँ। विद्यालय आने के बाद मैं सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेकर सभी आचार्यों का एवं दीदी जी का आशीर्वाद लेता हूँ एवं अपनी कक्षा में चला जाता हूँ। कक्षा में पढ़ने के बाद जब विद्यालय में छुट्टी होती है तो छुट्टी के बाद मैं अपने घर की ओर चला जाता हूँ। घर में जाने के बाद मैं अपने पदवेश एवं वेश को सही जगह पर रख के अल्पाहार करता हूँ। अल्पाहार करने के पश्चात मैं खेलने चला जाता हूँ। कुछ समय खेलने के पश्चात मैं जब घर लौटता हूँ तो अपने हाथ पैर धोकर पढ़ने बैठ जाता हूँ। लगभग 2 या 3 घंटे पढ़ने के पश्चात मैं रात्रि भोजन करता हूँ। रात्रि भोजन करने के तत्पश्चात रात्रि वंदना करके मैं सो जाता हूँ। यही मेरी एक छोटी सी दिनचर्या है। प्रणाम। Hello everyone, I am Ronak Raj from class 10th Saraswati Vidya Mandir, Purani Medar, Narkatiyaganj. Today in this video I am going to tell about my daily routine during lockdown. We know that COVID-19 pandemic has changed the world. In this kind of situation, maintaining a good daily routine is very tough. Now I am going to tell about my daily routine. At first, I wake up at 5 p.m. daily. After that, I read Pratasmarna Mantra and keep my foot on the land, and then I touch the feet of all my elders in my family. After that, I fresh myself, and after brushing, I spend some time doing yoga, because we know that yoga is very essential for us, and it keeps us fit and healthy. After doing yoga, I take bath and do my breakfast. After doing breakfast, I attend my online classes from 9 a.m. After attending my online classes, I go to my kitchen and help my mother in cooking food. After that, I take some rest and then go to sleep. After waking, I play some indoor games at 3 a.m. In the evening, I water the plants in my garden. At night,
at 6 p.m. I almost read for 3 hours. In the night, I take my dinner at 9 p.m. and I go to rest at bed at 9:30 p.m. That's all my daily routine. Thanks. A pleasant and charming morning to all of you. My joy knew no bounds when I hear that the golden opportunity provides me to express my views on the topic of my daily routine. I am Priyanshu Kumar. I study in class 10th. I usually wake up at 5 am in weekdays, but I wake up at 7 am in weekends. Once I wake up, I stay in bed for about 10 minutes before I get up. Then finally, I wash my face and brush my teeth. After that, I go out for morning walk. Then I return at 6:30 and I take my shower. After that, I dry and comb my hair. Then I pray to God and learn my lesson. After that, I take my breakfast around 8:30 and I leave home at 8:50 for school. I catch a bus to school. I always I always reach school on time. I attend my classes there. After that, I return home when the afternoon. After that, I take rest for some times. After that, I I watch TV programs and take a cup of tea. After that, I complete my homework. I return home in the afternoon. Then I take rest for some times. After that, I watch TV programs and take a cup of tea. After that, I go out and play for 1 hour. When the sun sets, I return home. I reach home and pray. After that, I study for 2 hours at 9 p.m. I have dinner at around 9 p.m. Then I relax on my couch and get things ready for the next day. Then I lock the door and brush my teeth and get ready for bed. At around 11 p.m. I set the alarm and read a book for about 30 minutes. I turn off the lights and go to the bed. After that, I sleep tight. My daily routine is strictly, but on Sundays the routine is different. Sometimes I go to cinema with my parents. At other time I go to visit my friends. Holidays there is a break in daily routine, but I never break the golden rule of early to bed and early to rise. Regularity in work taught me the value of time. Thanks and have a nice day. Hi, I am Prem Prakash from Saraswati Shri Vidya Mandir, Shahpur Patori. Today I am telling you about my daily routine. As a student, I lead a life of honesty and simplicity. By habit, I get up early in the morning and get blessings of my parents. After that, I do Pratah Smaran. After that, I fresh and take physical exercise to keep my body healthy. I also take a walk for 1 kilometer daily. I refreshed with the morning walk or a little exercise, and after then at 7 o'clock I take breakfast and goes for study for 3 hours. I join all the classes daily. I read all subjects. After at 11 o'clock I go for dinner and then take some rest. At 3 o'clock I again take some food and go for self-study for 2 hours. Then at 5 o'clock I play indoor games with my brothers. Then at 7 o'clock I take some food and again goes for self-study for 3 hours. At 10 o'clock, after that all, I go for dinner and watch TV for 1 hour and then take bed rest at night. मैं रौनक कुमार कक्षा 10वीं व का छात्र हूँ सरस्वती विद्या मंदिर मोतीबाग टोसा किशनगंज। आज का मेरा टॉपिक है दिनचर्या। दिनचर्या हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, साथ में हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, परंतु आज बहुत कम ही लोग इसका पालन कर रहे हैं। पर जबकि हमें प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद जब हम प्रतिदिन का अपना कार्य खत्म करके जब ब्रश करने जाएं तो कोशिश करें कि हम नीम के दांतों से ही ब्रश करें। इससे हमारे मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं, साथ में हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। इसके बाद
हमें अवश्य प्रतिदिन 30 मिनट योगा करनी चाहिए। उससे हमारा शरीर फुर्तीला रहेगा और हमारे शरीर में ताकत भी बनी रहेगी। उसके बाद हमें स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रतिदिन का जो भी कार्य है उसे अपने अनुसार खत्म करना चाहिए। उसके बाद हम जब रात्रि को सोने जाएं तो यहाँ पर भी हम कोशिश करें कि रात को 9 से 10 के बीच में हमें सो जाना चाहिए। इससे आपको सुबह उठने में भी मदद मिलेगी, साथ ही इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार 9 से 10 के बीच सोना चाहिए और 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। इससे आप पूरी नींद भी ले पाएंगे और साथ में आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप अपने पूरे दिनचर्या में अपने आप को कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं कर पाएंगे। इससे आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, साथ ही आप अपने और अच्छा महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं सौरभ राज सिंह विद्यालय राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर पटेल नगर जोगबनी कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के बीच दिनचर्या के विषय में 2 शब्द कहूँगा। दिनचर्या शब्द दिन और चर्या 2 शब्दों के मिल से बना है, जहाँ दिन का अर्थ दिवस तथा चर्या का अर्थ आचरण से है। दिनचर्या का प्रतिपादन मुख्य रूप से हितकर आहार व चेष्टा के लिए किया गया है। दिनचर्या एक आदर्श समय सारणी है जो प्रकृति की क्रमबद्धता को अपनाती है तथा उसी का अनुसरण करने का निर्देश देती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में दिनचर्या का प्रतिपादन मुख्य रूप से स्वास्थ्य रक्षा हेतु किया गया है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य की रक्षा भी की जाती है। अगर दिनचर्या नियमित हो तो उससे स्वास्थ्य की रक्षा जरूर से जरूर होगी। दिनचर्या का महत्व हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिनचर्या से हमारे कार्य न केवल क्रमबद्ध और नियोजित होते हैं, बल्कि समाज पर इसका गहरा प्रभाव व सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। दिनचर्या से व्यक्ति का जीवन व्यस्त, मस्त तथा स्वस्थ रहता है और मानसिक रूप से वह व्यक्ति जटिल एवं शांत और प्रसन्न रहता है। यदि दिनचर्या व्यवस्थित ना हो तो उससे यह होगा कि व्यक्ति मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं रह पाएगा और वह शारीरिक व मानसिक रोगी बन जाएगा, जिससे उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अव्यवस्थित दिनचर्या से हमारे जीवन में आलस, निद्रा व तनाव का कारण बनता है, जो एक विषाणु का काम करता है हमारे जीवन में। अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या नियमित बनाएं और उसका सख्ती से पालन भी करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पुष्कर कुमार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दर्शन नगर छपरा कक्षा 9 अ का भैया हूँ। मेरा विषय है दिनचर्या। वास्तव में देखा जाए तो यह हम सभी के लिए अनिवार्य है। यह अनुशासन का ही दूसरा रूप या पहलू है, विशेषकर विद्यार्थी जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमारे भविष्य हमारी दिनचर्या पर निर्भर करता है, अतः मैं इसे कठोरता से पालन करता हूँ। जैसा कि मैं प्रतिदिन विद्यालय की वंदना पुस्तक का श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्माध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वते अष्टन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। इसके बाद मैं सबसे पहले 5 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद मैं प्रातः स्मरण करता हूँ। प्रातः स्मरण करने के बाद मैं ईश्वर और गुरुजनों को याद करता हूँ। उसके बाद मैं अपने से बड़ों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं करीब 2 घंटे अध्ययन करता हूँ। अध्ययन करने के बाद मैं स्नान करने जाता हूँ। स्नान करने के बाद मैं जलपान करता हूँ। जलपान करने के बाद मैं ऑनलाइन कक्षा के लिए तैयार होता हूँ। ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ होने से पहले मैं अपने साथ कॉपी, कलम और किताब को रख लेता हूँ ताकि ऑनलाइन कक्षा में कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
ऑनलाइन कक्षा मेरी करीब 3 घंटे चलती है। ऑनलाइन कक्षा समाप्त होने के बाद मैं भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। आराम करने के बाद मैं अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने जाता हूँ। खेल कर आता हूँ तब मैं घर के कामों में सहायता करता हूँ। उसके बाद मैं अपने गृह कार्य को पूरा करता हूँ। गृह कार्य को पूरा करने के बाद मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आदित्य राज है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है दैनिक दिनचर्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिनचर्या हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना दिनचर्या के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अतः हमें अपनी दिनचर्या बनाकर उसे अवश्य पालन करना चाहिए। मेरी दिनचर्या कुछ निम्न प्रकार है। मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ। 5 बजे जगने के पश्चात सभी नित्य क्रिया कर, दंत धावन कर, स्नान कर पढ़ने बैठ जाता हूँ। 5:30 से 7:30 तक स्वाध्याय करने के पश्चात 5 मिनट तक कुछ नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के पश्चात फिर कुछ देर स्वाध्याय करने बैठ जाता हूँ। 8:40 से विद्यालय की कक्षाएं करने बैठ जाता हूँ। 8:40 से 1:30 बजे तक विद्यालय की कक्षाएं करने के बाद दोपहर का भोजन करता हूँ। उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद 3 बजे से 5 बजे तक स्वाध्याय करने बैठ जाता हूँ। 5 बजे से 6 बजे तक मैं खेलने जाता हूँ। खेल कर आने के पश्चात 7 से 9 बजे तक मैं पुनः स्वाध्याय करता हूँ। 9 बजे के बाद खाना खाकर मैं पुनः 10 बजे सो जाता हूँ। धन्यवाद। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते करदर्शनं समुद्रवष्णे देवी पर्वतस्तन्नमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं संख्यामाश्व मे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसे कान्हर कपिल सरस्वती विद्या मंदिर कैटोला दरभंगा विभाग में कक्षा 10वीं का
छात्र हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद करपाटे करदर्शनम्। ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं सुरेश डोलिया कानन कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर कैटोला मधुबनी दरभंगा विभाग कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। व्यक्तित्व विकास महोत्सव में दिनचर्या के विषय पर मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा।
निगन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा